डॉक्टर राज के साथ आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। मैं पिछले लेक्चर में केस कंट्रोल स्टडी के बारे में समझा रहा था कि केस कंट्रोल कहते किसको है और उसका कुछ एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाया था। आज मैं इस लेक्चर में स्टेप्स बताने जा रहा हूँ। कुछ केस कंट्रोल का क्या स्टेप्स है उसके बारे में जानते हैं। तो जानने से पहले मैं थोड़ा सा केस कंट्रोल किसे कहते हैं एक बार फिर मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो केस कंट्रोल स्टडी में क्या था, जब हम लोग किसी डिजीज़ अगर हो चुका है तो उस डिजीज़ का हम काउज हम जब देखने की कोशिश करते हैं तो ये केस कंट्रोल स्टडी करना पड़ता है। तो केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है, डिजीज़ हो चुका होता है, अब हम देखते हैं कि कितने ये एक्सपोजर कौन कौन लोग एक्सपोजर थे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम समझाए थे कि क्या बताए थे कि मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, 21 हो रहा है, 221। तो हम लोग बैक डेट जाएंगे, हिस्ट्री लेंगे 2005 का, ठीक है। हिस्ट्री लेंगे, मान लीजिए लंग कैंसर आपको आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में लंग कैंसर है तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी रखना है तो मान लीजिए लंग कैंसर 2021 में हम लंग कैंसर को देखने की कोशिश किए तो हम देखेंगे कि हम लोग बैक हिस्ट्री जाएंगे। हिस्ट्री जाने के बाद हम देखेंगे कितने लोग इसका स्मोकर थे जो आगे चलकर लंग कैंसर को डेवलप किए, ठीक है। तो ये चीज़ को जानकारी रखना, यानी स्मोकर, ये स्मोकिंग के कारण क्या हुआ, लंग कैंसर हुआ। तो ये हम बैक हिस्ट्री जाकर हम लोग किसी चीज़ के बारे में जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग स्मोकिंग से एक्सपोज किए थे। तो यही आपका केस कंट्रोल स्टडी कहलाता है। ये केस कंट्रोल स्टडी सिंपल डिफिनेशन हम बताए थे। तो क्या बताए थे, इफेक्ट टू कॉज, ठीक है। हम घटना हो चुका है, लंग कैंसर हो चुका है, हमको देखना है कि कितने लोग एक्सपोजर थे और कितने लोग नॉन एक्सपोजर थे, ठीक है। इसी के आधार पे हम केस कंट्रोल स्टडी के बारे में समझाया था। आज हम स्टेप्स के बारे में समझाने जा रहे हैं, केस कंट्रोल का क्या स्टेप्स है। तो एक एक करके इसको समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो केस कंट्रोल स्टडी सबसे पहले स्टेप्स बताया गया, सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टडी करना है। तो केस कंट्रोल स्टडी है तो सबसे पहले आपको केस को भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। दूसरी जो है कंट्रोल को भी आपको सेलेक्ट करना है। तो केसेस कहाँ मिलेगा हम लोग को, तो नियरली हम लोग को केसेस हॉस्पिटल में हमको मिल जाएगा आसानी से, लेकिन कंट्रोल हम कहाँ से लेंगे उसके बारे में देखिए। तो केसेस के बारे में तो हम जानते हैं, ये केसेस कहाँ मिल सकता है, फ्रॉम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से आपको केस मिल जाएगा, लेकिन कंट्रोल कहाँ से, जनरल यानी नॉर्मल पॉपुलेशन है कहीं पर, तो उसको पॉपुलेशन से भी हम ये ले सकते हैं, कंट्रोल्स को अपने ऊपर स्टडी करने के लिए ले सकते हैं। या तो हम ऐसे लोग जो डिजीज नहीं हुआ लेकिन तब भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उससे भी वहाँ से भी हम कंट्रोल को सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो लेकिन एक बात कंट्रोल में एक चीज़ याद रखने की बात यह है कि कंट्रोल में डिजीज से फ्री होना चाहिए, उसको कोई बीमारी ना हो तभी उसको कंट्रोल करते हैं। अगर उसको बीमारी है, जैसे स्मोकर है, स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर हो रहा है, ठीक है, लंग कैंसर हो रहा है, तो ये केसेस बन गया। अब हम ऐसे कंट्रोल किसको कहेंगे, जिसको लंग कैंसर नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे को सेलेक्ट करेंगे तो वो कंट्रोल कहलाएगा। तो यानी कंट्रोल हमेशा क्या होता है, ये डिजीज से फ्री होता है। तो हम लोग कंट्रोल यहाँ से या तो नेबरिंग कॉन्टैक्ट से भी कर सकते हैं, डोर टू डोर, डेवलपिंग कंट्री में घर जा कर हम क्या करेंगे, कंट्रोल को सेलेक्ट करने की कोशिश करें, या डेवलप कंट्री में रैंडमली हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल को। तो सेलेक्ट करने का भी कुछ तरीका होगा। तो सेलेक्ट कर लिए हैं तो सेलेक्ट कैसे करेंगे कंट्रोल का, उसी के जैसा डिजीज़ के रिलेशन में उसका कुछ ऐसा रिलेशन है, सिम्टम्स है जो उसकी ओर ले जाता है। चाहे एक ही रेस का हो, एक ही सेक्स का हो, एक ही
बिजनेस ऑक्यूपेशन हो, तो उस रिलेशन में मैचिंग कराते हैं। केसेस एंड कंट्रोल को क्या कराते हैं? मैचिंग। तो मैचिंग में क्या है प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग कंट्रोल, यानी कंट्रोल को सेलेक्ट करना, यही क्या है? मैचिंग है। तो मैचिंग हम किसको करते हैं? कंट्रोल को करते हैं। तो कंट्रोल में क्या करते हैं? तो सो डैट दे आर सिमिलर इन द केस, हम जिसको सेलेक्ट किए हैं उस केस से क्या हो? सिमिलैरिटी रहा है, लेकिन उसको डिजीज नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में इसी के एज ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, उसी के रेस के ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, और सही मान लीजिए मेल है तो मेल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी एग्जाम्पल क्या हो गया? सेम एज ग्रुप और सेक्स। मान लीजिए कि 17 और 18 ईयर में लंग कैंसर ज़्यादा देखा जा रहा है, तो हम लोग ऐसे यंगस्टर को लेंगे जो क्या कर सके, जिसको डिजीज हो चुका है उसको भी सेलेक्ट करेंगे, और जिसको नहीं हुआ है उसको भी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक ही एज का है। तो उससे क्या पता चलेगा? हम लोग का स्टडी कौन कहलाएगा? केस कंट्रोल स्टडी कहलाएगा। तो यही है